हेलो स्टूडेंट, मैं वंदना परियानी विद्यादान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा छठवीं विज्ञान के पाठ 2 भोजन के घटक के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं पाठ 2 भोजन के घटक। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था और मानचित्र में हमने अंकित भी किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। क्रियाकलाप 1। आमतौर पर हम हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। बच्चों, यहाँ पर आपको 2.1 में एक सारणी दी गई है जिसमें है विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। पहला है क्षेत्र तथा राज्य। जैसे पंजाब में बच्चों अन्न का व्यंजन कौन सा होता है? मक्के की रोटी। उसके साथ साथ क्या होता है? दाल या मांस के व्यंजन में एक दाल उसमें शामिल रहती है, राजमा, सब्जियां, सरसों का साग और अन्य व्यंजन है दही तथा घी। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में अन्न का व्यंजन कौन सा होता है बच्चों? चावल। और दाल में अरहर की दाल तथा रसम, चारू। सब्जियों में कुंदरू और अन्य व्यंजन में मुट्ठी, घी, अचार। इसी तरह आप इस सारणी में आगे अपने आसपास के लोगों से पूछ करके अब इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है आप लोग का कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हों। हम में से कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। सही है बच्चों, जैसे कि हम अगर घर में रहते हैं तो इन व्यंजनों को खा पाते हैं, लेकिन अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है, या किसी के घर जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमको यह व्यंजन मिल जाए। वहाँ पर जो हमें मिल जाता है, या हम यात्रा में जाते हैं, रास्ते में हमको जो कुछ मिल जाता है हम वही खा लेते हैं। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? सारणी 2.1 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं बच्चों कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलती है। बच्चों, हम जो भी भोजन खाते हैं आप लोग को मालूम है ना, वो कुछ ना कुछ एक कच्ची सामग्री से बनी होती है जो हमें कहाँ से मिलती है? जंतु या पादपों से मिलती है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? वास्तव में इसके संघटक बच्चों क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। बच्चों, आप लोग जो भी खाना खाते हो उसमें कुछ न कुछ पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे आप लोग चावल खाते हो तो उसमें बच्चों क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट। दालें खाते हो तो उसमें प्रोटीन रहता है ना? तो ये सब कुछ न कुछ प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण हम जो भी भोजन करते हैं उसमें मौजूद रहता है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में वृक्षांश तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों में हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक घटक अधिक पोषक, कौन सा एक या एक अधिक पोषक उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल हैं। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। बच्चों, हम लोग जो भोजन करते हैं तो उस भोजन में कौन कौन से संगठक हैं, ये पोषक तत्व हैं, उसकी हम जांच भी कर सकते हैं।
तो इन परीक्षणों को हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलीनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियाँ तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। यदि आप लोग घर में इन परीक्षणों को करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए बच्चों? आयोडीन की, कॉपर सल्फेट की तथा कास्टिक सोडा जैसे विलयनों की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ आपको कुछ परख नलियाँ और एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होती है। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। पके हुए भोजन पर भी कर सकते हैं बच्चों इन परीक्षणों को, और कच्ची सामग्री में भी कर सकते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए बच्चों। अगर आप इस रसायन को चखेंगे या खाएंगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं बच्चों। अब इस जांच से आपको ये पता चल जाएगा कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट बच्चों कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2 बच्चों, आगे आपको क्रियाकलाप में यह दिया गया है कि मंड का परीक्षण कैसे करते हैं। तो आइए बच्चों हम समझते हैं कि मंड का परीक्षण कैसे किया जाता है। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। बच्चों, यह परीक्षण शुरू करने से पहले आप किसी भी खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की थोड़ी सी मात्रा लेना है, और इसमें बच्चों उसके बाद क्या डालना है? तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए, जैसे आप लोग को यहाँ पर चित्र 2.1 में दिखाया गया है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। आप ध्यान से देखिए बच्चों कि उसमें कौन सा रंग परिवर्तन हुआ है। क्या यह नीला या काला हो गया है? यदि नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को हो गया है तो यह क्या दर्शाता है बच्चों? मंड की उपस्थिति, मतलब उस खाद्य पदार्थ में क्या मौजूद है? मंड उपस्थित है। आइए बच्चों, इसके बाद हम इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराते हैं और जांच करके देखते हैं कि इसमें मंड है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। यहाँ पर बच्चों खाद्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्व की सारणी 2.2 दी गई है, और वहाँ पर आपको जो आपके परीक्षण में आया है वो आपको लिखना है कि मंड उपस्थित है कि नहीं। अब इसके बाद बच्चों आइए हम किसका परीक्षण करते हैं? प्रोटीन का परीक्षण करते हैं। इसका परीक्षण करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में क्या कर देना है बच्चों? डाल देना है, और इसमें 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाना है। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। बच्चों, सबसे पहले आपको प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए क्या करना है? खाद्य पदार्थ लेना है। अगर खाद्य पदार्थ आप लोग का ठोस है तो उसको क्या कर देना है बच्चों? उसका पेस्ट बना देना है, और उस पेस्ट को अपन को किस में डालना है? एक परख नली में, और उसमें 10 बूंद जल डालना है, और उसको अच्छी तरह क्या करना है? हिलाना है। अब ड्रॉपर की सहायता से इसमें दो बूंद क्या डाल देनी है बच्चों? कॉपर सल्फेट विलयन, और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डाल देना है। फिर और अच्छी तरह इसको कुछ मिनट के लिए परख नली को हिलाकर रख देना है। अब आप उसमें ऑब्जर्वेशन करिए कि आपको क्या दिखाई देता है। क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग क्या करता है? खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को बच्चों दर्शाता है। यदि आपका खाद्य पदार्थ जो आपने टेस्ट किया है बैंगनी रंग का हो गया है तो वो किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? प्रोटीन की उपस्थिति को। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ भी दोहरा सकते हैं। इसके आगे आप लोग का है वसा का परीक्षण। बच्चों, वसा का परीक्षण करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। खाद्य पदार्थ की सबसे पहले आपको अल्प मात्रा लेनी है। इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूट देने हैं। ध्यान रखें,
कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। सबसे पहले आपको बच्चों वसा का परीक्षण करने के लिए क्या करना है, अल्प मात्रा लेनी है वसा खाद्य पदार्थ की, उसको कागज में कूटना है और यह इस बात का ध्यान रखना है कि कागज़ क्या न हो जाए, फट न जाए। अब कागज़ को खोलकर देखिए। अब इस पर तेल के धब्बे आपको दिखाई देंगे। इस तेल के धब्बों को आपको कहाँ पर ले जाके देखना है, प्रकाश के सामने, रोशनी के सामने। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज़ पर तेल का यह धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की किस उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। खाद्य पदार्थ कभी कभी जल की कुछ मात्रा हो खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा भी हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे क्या करना है बच्चों, रगड़ना है और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा देना है ताकि खाद्य पदार्थ कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में क्या उपस्थित है बच्चों, वसा उपस्थित है। ये परीक्षण क्या दर्शा रहे हैं कि क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें कोई भी पोषक तत्व उपस्थित नहीं है। हमने तीनों पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों को परीक्षण किया तथा विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमको क्यों आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर के आगे का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।